हम बात कर देते हैं इनकी ग्रोथ की। आखिर कैसे कम टाइम में इतने ज्यादा व्यूज ले लिए एंड इनका चैनल काफी ज्यादा जल्दी ग्रो होने लग गया। तीनों चैनल के ग्रो होने की सबसे कॉमन बात है वो है इन तीनों ने अपना जो फर्स्ट वीडियो है वो बनाया था। जैसे जो YouTube का फंक्शंस एंड एल्गोरिथम थे ना, वो दिखा रहे थे उन व्यूअर्स को वीडियो जो एल्गोरो को ऑलरेडी जानते थे या फिर उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स थे। एंड यही सेकंड पॉइंट में तीनों यूट्यूबर्स की जो थंबनेल थी ना वो एक्जैक्टली सिमिलर थी एल्गोरो के। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हाईलाइटेड कलर में थी रेड या फिर ग्रीन कलर में, लेकिन वो सिमिलर थी एल्गोरो की थंबनेल के जैसी। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि स्टेप ग्रो, डिकोडिंग वाइटी एंड हिप्स एंड ब्रेक्स चैनल ग्रो कैसे हुए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये चैनल आने वाले टाइम में डेट कैसे होने वाले हैं। अगर आप इन तीनों कंटेंट को गौर से देखोगे तो आपको सबसे बड़ी कॉमन चीज मिलेगी वो है एडिटिंग। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो यही हमारा पॉइंट 1 है कि इन तीनों ने कुछ भी यूनिक नहीं किया है और इनके चैनल पर व्यूज आए तो वो है एल्गोरो की वजह से। ये बात तो सच है कि ये तीनों चैनल पूरी तरह से एल्गोरो की वजह से ग्रो नहीं हुए, लेकिन जब इन तीनों ने अपनी पहली ही वीडियो एल्गोरो पर डाल दी सेम स्टाइल से, यानी कि थंबनेल में कोई चेंज नहीं और ना ही एडिटिंग में, तो इसी सबसे बड़ी रीजन की वजह से इन तीनों यूट्यूबर्स को ये फायदा मिल गया कि इनकी वीडियो उस ऑडियंस तक जाने लग गई थी जिस ऑडियंस को ये टारगेट करना चाहते थे। एंड इन सारी बातों में जो सेकंड पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट इसका मतलब इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं सेकंड पॉइंट को सीधा सीधा रिवील कर दूं आपके सामने तो वो पॉइंट ये है कि जो ऑडियंस है ना वो पूरी की पूरी एल्गोरो की ऑडियंस है जो इन तीनों को सब्सक्राइब करके बैठी है। मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ 80% ऑडियंस है ना वो पूरी की पूरी एल्गोरो की है। याद रहे मैं सिर्फ 80% ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20% ऑडियंस इनकी ही है, वो भी प्योर ऑडियंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही वीडियो में अपने चैनल को वायरल कर दिया है। एंड जो 20% ऑडियंस है ना वो लिटरली इनकी प्योर ऑडियंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी एक्टिव ऑडियंस है, क्योंकि अपने ही चैनल पर पहला वीडियो वायरल करना कोई छोटी बात नहीं होती है। और इन तीनों यूट्यूबर ने वो पहला काम कर दिया था, इसलिए जो 20% ऑडियंस है वो उनकी प्योर ऑडियंस है। लेकिन यहाँ तो यही बात प्रूफ हो रही है कि जो 20% ऑडियंस है वो इनकी एक्टिव ऑडियंस है। तो भाई 80% ऑडियंस का क्या हुआ? यानी कि क्या वो सच में सिर्फ एल्गोरो की ही ऑडियंस है? देखिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वो एल्गोरो की ही ऑडियंस है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एल्गोरो की भी ऑडियंस हो सकती है, क्योंकि इतना जल्दी व्यूज लेने के साथ साथ में सब्सक्राइबर्स लेना काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। और अगर कोई इनको सब्सक्राइब करेगा तो क्यों करेगा? या तो जो व्यूअर्स है उसे कंटेंट पसंद आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है अगर अपना कोई इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल है, अगर उससे रिलेटेड या फिर उसके बारे में कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है तो वो ऑडियंस उस बनाने वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इंस्पिरेशन को भी फॉलो करके वीडियो बना रहा है। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बताया वो पूरी तरह से रिसर्च करके फिर बताया है। एंड सारे की सारी रिसर्च करने के बाद में जो रिजल्ट मेरे सामने आए ना, मैंने उन सभी रिजल्ट्स के पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों निकाल कर रखे हैं। एंड उन सभी पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे